नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल। तो चलिए इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में ही आपको बता दें, एक बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। जिस तरह से कल पुंछ के भाटा दूरिया इलाके में हमने देखा कि किस तरह से सेना का एक वाहन धू धू कर जला है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। उस वक्त ये जानकारी आ रही थी कि बिजली गिरने से वो जो वाहन था उसको आग लगी थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बिजली गिरने से नहीं बल्कि आतंकी हमले में इन 5 जवानों की जान गई है। ये 5 जवान शहीद हुए हैं। भाटा दूरिया के जंगलों में सेंध लगाकर बैठे थे आतंकी और जैसे ही सेना का ये वाहन उस इलाके से गुजरा है और उस वक्त ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो वहां पर बैठे हुए आतंकियों ने उस गाड़ी पर फायरिंग की है, उसके बाद गोले भी दागे गए हैं। और अब एक और जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे हमले में कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया था और उस केमिकल की वजह से ही उस गाड़ी को इतनी ज्यादा तेज आग लग गई कि बीच में बैठे हुए जितने भी जवान थे उन्हें जो है अपनी जान बचाने तक का वक्त नहीं लगा और धू धू कर जो है ये गाड़ी भी जली और उसमें बैठे हुए जो जवान थे उन्हें भी काफी ज्यादा उस वक्त गंभीर चोटें आई। हालांकि जो लोग उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, जो भी वहां से लोग जो अपनी गाड़ियों में थे, उन्होंने जब देखा कि एक सेना के ट्रक को इस तरह से आग लगी हुई है और आग की लपटों के साथ वहां पर जो सेना के जवान थे वो भी गाड़ियों से एक एक कर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने जो वो मंजर देखा और जब उन्होंने वो मंजर बताने की कोशिश की है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा जिस तरह से ये बड़ा हादसा जो पुंछ के इलाके में पेश आया है। कल 3 से 3:30 बजे के करीब का यह हादसा है, जब सेना की एक जो गाड़ी है वो पुंछ के भाटा दूरिया इलाके से गुजर रही थी। उस वक्त वो वहां पर माना जा रहा है कि वहां पर, क्योंकि उस वक्त मौसम भी काफी ज्यादा खराब था और सबसे पहले ये कहा गया कि वहां पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से उस ट्रक को आग लगी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, सेना के जवान जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद ये देखा गया, क्योंकि उस ट्रक को गोलियों के निशान भी थे, क्योंकि फायरिंग जो वहां पर हुई थी उससे ये साफ हुआ है कि वहां पर आतंकी हमला हुआ था। तो यानी कि एक बड़ी खबर ये इस वक्त पुंछ के इलाके से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर आतंकियों ने सेंधमारी कर किस तरह से सेना की इस गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और कहीं ना कहीं घात लगाकर ये आतंकी बैठे थे। और आपको बता दें कि जो मंजर वहां के स्थानीय लोगों ने देखा है कि उनकी रूह कांप चुकी है और ये पूरी पल पल की जानकारी रक्षा मंत्री जी को जो है वो दी जा रही है। हालांकि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ सेना प्रमुख की बात करते हैं तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। और पुंछ की बात करते हैं तो एक बार फिर से भाटा धूड़िया के इलाके में आपको बता दें कि भाटा धूड़िया में वर्ष 2021 में किस तरह से ये आतंकी वहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगभग हमने कई सारे वीर जवानों को खोया है और 5 कल हमने वीर जवानों को खोया है। और चेतना एक अभी भी जो सेना का जवान है वो घायल है, जिसका इलाज राजौरी के अंदर चल रहा है। तस्वीरें दिखाइएगा, ये किस तरह से दूध के साथ जो है वो जलती हुई है गाड़ी। तस्वीरों में हम आपको कल की तस्वीरें दिखाएंगे, मगर उससे बाद आपको ठीक वो तस्वीर भी दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो पर है और लगातार वहां की इस समय जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले ठीक हम आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरह से ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि जो लगभग 50 के करीब जो है इस ट्रक पर राउंड फायरिंग की गई है और जिस तरह से बुलेट प्रूफ जो है उसको भी चीरकर जो है ये जो आपको बता दें कि ये जो पिस्टल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पिस्टल्स हैं जो बुलेट प्रूफ को भी चीरकर जो है सीने में जाती है। ये एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। और तस्वीर लगातार आप ट्रक के आसपास थोड़ी नजर गड़ाएंगे तो उस पर लगभग 50 के करीब ऐसे राउंड किए गए हैं, जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से ये जानकारी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार भाटा धूड़िया में लगभग वर्ष 2021 की बात करते हैं, 16 अक्टूबर का दिन, वहां पर जिस तरह से जेसीओ समेत कई सारे वीर जवानों को हमने खोया था। और आज 2023 का वो दिन है जब लगातार इस आतंकी हमले को लेकर एक तरफ चेतना
क्या लगता है कि G20 सम्मेलन जो है वो कश्मीर घाटी में होना है। पाकिस्तान, चीन पूरी तरह से भौंकलाया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जो है वो पूरी तरह से आपको बता दें कि गोवा के एक समिट के अंदर जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं, मगर वहीं पर कहीं ना कहीं ये एक स्थिति उससे ठीक पहले यह जताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का माहौल है वो खराब है। इस तरह की मंशा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो वीर गति को हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ये एक बेहद दुखद पल है जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो ट्रक है जिसमें सेना के जवान जो है रोजाना रूटीन, हालांकि चेतना यहां पर यह भी जानकारी मिल रही है, हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि इसके साथ साथ हालांकि यह सिर्फ एक ट्रक था जिसमें यह जवान मौजूद थे जो रूटीन के दौरान जो रहते हैं, और उसके साथ साथ यहां से कल एक पूरी कॉन्वॉय गुजरनी थी जो अभी तक जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, क्योंकि कल ड्राई डे था। ड्राई डे होने के कारण जो है सिर्फ एक ट्रक वहां से गुजरा है और बड़ी कॉन्वॉय वहां से गुजरनी थी। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से इस ट्रक की जानकारी दे रहे हैं, ये ट्रक जो है जम्मू से पुंछ की ओर जा रहा था, क्योंकि सुबह सवेरे ये ट्रक जो है मेस के लिए जो भी सामान आता है जिसमें सब्जियां, दाल, चावल, अंडे, ये सब सामान जो है वो जम्मू से भरकर पुंछ लाया जा रहा था ताकि समय पर ये अपने साथियों के लिए खाना जो है ये अपने मेस में पहुंचा सकते। लेकिन इन्हें क्या पता था, ना ये खुद पहुंच पाएंगे, ना ही अपने साथियों के लिए जो ये खाना लेकर जा रहे थे, ना ही वो मौके पर पहुंच पाएगा। तो ये एक बड़ा ही दुखद समाचार जो इस वक्त जो पुंछ के इलाके से सामने आया, जहां पर बहुत सारी अटकलें पहले ये लगी कि किस तरह से यह हादसा पेश आया होगा, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन हालांकि अभी भी चल रही है, और इस दौरान ये पता चला है कि ये आतंकी हमले में जो है ये जो बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है, और उसके बाद इसमें मौजूद 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और अनिल, जहां पर उन लोगों की बात करें जो लोग उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, जिस तरह का मंजर उन्होंने बताया है, वो भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि फिल्मों में तो उन्होंने ऐसा मंजर जरूर देखा है, लेकिन जो उन्होंने असलियत में ये जो मंजर देखा उससे ज्यादा भयानक कोई भी मंजर नहीं हो सकता है। लेकिन चलिए अब इसी के साथ हमारे संवाददाता सनी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सनी, बताइएगा, पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल 3 से 3:30 बजे के बीच ये जो पूरा हादसा पेश आया है पुंछ के भाटादूरिया इलाके में, बहुत सारी बातें उस टाइम ये निकली कि कभी वो ये बोला गया कि बिजली गिरने से यह हादसा पेश आया है, उसके बाद कहा गया कि कोई ग्रेनेड से हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद एक और चीज जो है ये सामने आ रही है कि आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने सेंध मारी कर वहां से गुजर रहे इस आर्मी के ट्रक को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आपको बता दूं कि 3 बजे का समय था ये जब ये खबर सामने आई कि सेना का एक ट्रक जो है बिजली से सुरंगकोट की ओर आ रहा था, और जब वो तोतावाली गली में पहुंचा तो उस पर आतंकियों ने जो है वो हमला कर दिया। पहले तो बस के सामने निकल के एक आसमानी बिजली गिरी है और आसमानी बिजली से हादसा हुआ है, पर इसकी पुष्टि कर दी कि वहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 1 जवान जो है घायल हुआ है। चेतना, मैं आपको बता दूं कि 2021 में यही वो जंगल था जहां पर सेना के 9 जवानों की शहादत हुई थी, और 22 दिनों तक लगातार इस जंगल में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कल की अगर बात करें तो इस ट्रक के पीछे का अगर बात करें तो कुछ सिविल गाड़ियां थी। उन लोगों से भी मैंने बात की है जो सिविल गाड़ियों में थे, उनका कहना था कि पहले तो हमें वहां पर गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी, पर वहां पर कुछ इस ट्रक के पीछे जो गाड़ियां थी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अंधेरा पड़ गया, ट्रक में आग लग गई, तो ऐसा लग रहा था कि आसमानी बिजली गिरी है। पर जब सेना की तरफ से इस चीज की पुष्टि की गई और तुरंत वहां पर सेना के जवान और पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो वो पहुंचे, और उन्होंने पहुंचते ही वहां पर मोर्चा संभाला और उस इलाके को पूरा कार्डन कर लिया। कार्डन करने के बाद बीती रात तक वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा, ड्रोन की मदद जो है वो ली जा रही थी। चेतना, में आपको एक चीज और बता दूं कि हमने ये खबर भी चलाई थी कि इसी इलाके के कुछ ही दूरी पर एक पाकिस्तानी बैलून जो है वो देखा गया है, और उसको भी इस कड़ी के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। यही वो बैलून के साथ आतंकियों तक जो है एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी। हथियार जो है वो तो नहीं पहुंचाए जाते, क्योंकि ये जंगल जो है मैंडर के साथ लगने वाला जंगल है, वो चीजें भी देखी
जा रही है। जिस तरह से सनी आपको बनाए रखेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। सनी आपको बनाए रखेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि एनआईए की टीम आज दोपहर जो है वो रीच करने वाली है और कुछ ही समय में एनआईए की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंचेगी और वहां का जायजा लेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि एनआईए की टीम की बात करते हैं तो घटनास्थल पर मौके पर पहुंचेगी और यह पूरी जानकारी पुंछ की है सेना प्रमुख को लगातार जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। वो तस्वीरें दिखाइएगा, इस वक्त सनी हमें वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आपको बता दें कि सेना प्रमुख को लगातार जानकारी जो है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाइएगा जो सनी इस वक्त हमें भेज रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाइएगा कि जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं तो सर्च ऑपरेशन की वो तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह से जो है वो सेना प्रमुख को जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की लेकर जो जानकारी जो है और सेना प्रमुख जो है वो रक्षा मंत्री को जो है वो साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाइएगा जो सनी ने हमारे तक पहुंचाई है। हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो वहां के स्थानीय लोगों की बात करते हैं कि स्थानीय लोगों को जो ये जानकारी मिली जो काफिले के पीछे थे और काफी वो हैरान है इस पूरे वाकया को देखकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सनी क्या कुछ लगता है कि मौजूदा स्थिति और पल पल की जानकारी जो है वो दी जा रही है। रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह की बात करते हैं, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी जो है जनरल मनोज पांडे जो है ये जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और एनआईए की टीम जो है कुछ ही समय में जो है घटनास्थल पर पहुंचेगी और वहां का पूरा जो है एक सीन क्रिएट किया जाएगा और वहां से जो है सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आतंकी जो वर्ष 2021 में आप भी बता रहे हैं कि हमने वीर गति जो नौजवानों की उस समय देखी थी, मगर अब अगर हम देखें कि एक बार फिर से ये घात लगाकर हमला करते हैं ये आतंकी। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बीजी की तस्वीरें हैं और बीजी से लेकर जड़ा वाली गली की अगर बात करें तो इसी तरह का सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। जितने भी वाहन आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें मेंढर के रास्ते जो है वो भेजा जा रहा है। अगर हम बात करें एनआईए की तो एनआईए की टीम को सुबह से ही जम्मू से बीजी के लिए जो है वो रवाना कर दिया है और कुछ ही देर में एनआईए की टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और पल पल की खबर जो है वो गृह मंत्री तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। किस तरह से यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से सेना के जवान जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस समय और आ रही है कि वहां पर जो है सेना के जवानों को जो है जंगल में उतार दिया गया है। पैरा के जो जवान हैं उन्हें जंगल में उतार दिया गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिविलियन लोग हैं मैंने उनसे भी बात करना चाहिए। उनका कहना है कि बीती रात को इतना डर का माहौल हमारे अंदर बना रहा क्योंकि 2021 में भी इसी तरह का डर का माहौल था जब हमारे 9 जवान जो है वो शहीद हुए थे। पर हम भारतीय सेना के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले लोग हैं और आज भी खड़े रहेंगे और जहां भी हमें भारतीय सेना कहे कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सनी, जिस तरह से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप हमें ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ और जानकारी के लिए। लेकिन इसी के साथ जो है आपको बताएंगे जहां पर 5 जवान जो इस हमले में शहीद हुए हैं उसमें ये माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 4 जवान जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे। उनकी तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाएंगे। 4 जवान वो पंजाब के रहने वाले थे। तो ये बड़ी जानकारी ये इस वक्त जो है ये सामने आ रही है। जो 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं, आप ये तस्वीरें जो है देख सकते हैं जहां पर 4 ये जो जवान है ये पंजाब के रहने वाले थे। तो आप ये इस वक्त की जो तस्वीरें जो सेना की तरफ से जो साझा की गई हैं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो हमारे वीर योद्धा जो कहीं ना कहीं दुश्मन को हर तरह से कड़ा जवाब देते हैं। लेकिन जब यह हादसा पेश आया है तो बिल्कुल भी आतंकियों ने मौका नहीं दिया कि ये अपना मोर्चा संभाल पाते और ताबड़तोड़ गोलियां जो है उन्होंने उस जो है सेना के ट्रक पर उस वक्त बरसाई। और जिस तरह से ये भी माना जा रहा है कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया था तो उस केमिकल की वजह से ही यह माना जा रहा है कि उस गाड़ी ने इतनी ज्यादा आग पकड़ ली कि उसमें मौजूद जितने भी जवान थे उन्हें जो है अपनी जान बचाने का मौका नहीं लगा और ये
सभी जवान वहां पर शहीद हो गए। और जिस तरह से जो लोग थे उन्होंने भी पूरी कोशिश की वहां पर कि वो सेना के इन जवानों को बचा पाते, लेकिन उनका भी ये कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर किस तरह से ये पूरा हादसा जो है उस वक्त वहां पर जो है वो वहां पर पेश आ रहा था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे जैसे ये हादसा जो है पेश आया है उसके बाद ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो भी जो है शुरू हुआ। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आपको जो ये सबसे पहले तो जो हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं इसमें जो ये 5 जवान जो शहीद हुए हैं इसमें हवलदार मनदीप सिंह, वहीं पर देबाशीष बसवाल, इसके साथ कुलवंत सिंह और सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह, ये 5 नाम जो हैं ये आप इस वक्त अपनी जो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो ये वीर योद्धा जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं इस पुंछ हमले में। और इसी के साथ अब आपको वो ट्वीट्स भी दिखाएंगे, जो ट्वीट्स जो है किए गए हैं, इन्हें श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है और जो ये पूरा जो ये हमला हुआ है इसे कंडेम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री को ये पूरी जानकारी दी जा रही है। और जनरल मनोज पांडे की बात करते हैं, वो ट्वीट्स भी हम आपको दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री और इसके साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वो ट्वीट्स किस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार इस हमले को लेकर जो है वो दुख जताया जा रहा है। ये स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ये बड़ी जानकारी योगी आदित्यनाथ भी वो साफ तौर पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रमुख की बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस दुख घटना को जो है वो दुख जताया है। और महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उन्होंने भी इस हमले की जो है वो दुख जताया है। और इसके साथ साथ तस्वीर इस वक्त जो है जनरल मनोज पांडे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है कोविड से ग्रस्त हैं, उन्हें पल पल की जानकारी जो है वो जनरल मनोज पांडे देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद हमला जो है वो पुंछ के बाटाधुरिया के अंदर हुआ है, जिसको लेकर अब लगातार सेना जो है वो मोर्चा संभाले हुए है। और जिस तरह से बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि पैरा ट्रूपर्स को जंगलों में उतार दिया गया है और जल्द ही आतंकियों को जरूर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको सुनवाएंगे कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। रविंदर रैना जो इस समय चीफ हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको सुनवा दें, आइए। बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में कायराना तरीके से छिपकर पीठ के पीछे वार किया है। भारतीय सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के जंगलों से गुजर रहा था, उस वक्त जंगल में छिपकर इन कायर बुज़दिल आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 5 जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का तो मुकाबला कर नहीं सकते और इन बुज़दिलों ने, इन कायरों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया और ग्रेनेड से सेना के वाहन को निशाना बनाया। इन कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना के हर एक जवान की शहादत का बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने जम्मू कश्मीर में लगातार इन आतंकी संगठनों पर कड़ा प्रहार किया है। आतंकी संगठनों के सरगनाहों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। सेना ने घुसपैठ करते ही आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। छिपकर जंगल में पीठ के पीछे वार करने वाले इन कायरों को भी इनके इस महापाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सेना ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी की है और जल्द इस आतंकी हमले में शामिल गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी
तो इस समय आप भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि सेना इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना की बात करते हैं। उनका साफ तौर पर चेतना क्या लगता है कि उनका सख्त संदेश इस वक्त देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस समय G20 सम्मेलन भी जो है वो जम्मू कश्मीर में होना है, कश्मीर घाटी में। उससे ठीक पहले ये आतंकी हमला दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का जो अमन चैन है वो इस समय बिगड़ा हुआ है। ये इंटरनेशनल पर ब्रेकिंग्स दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मंशा है कि यहां पर जो है एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की। बिल्कुल इस हमले को की निंदा करते हुए नजर आए हैं रविंदर रैना, और साथ ही साथ गुस्सा आप देखिए कि किस तरह से व्यक्त किया जा रहा है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इन आतंकियों को जो पीछे से वार करते हैं, जो हर बार इस तरह से सेंध लगाकर वीर जवानों को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की जो कोशिश की जाती है। इन आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इस हमले से सामने आ रही है। आपको बता दें PAFF ने इस हमले का जिम्मा लिया है। PAFF आपको बताएं पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने ही यह हमला करवाया है। PAFF जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। जैश ए मोहम्मद जो एक बड़ा आतंकी संगठन है और IC आतंकी संगठन के साथ ताल्लुकात रखता है PAFF पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स, जिसका एक ही मकसद है। क्योंकि बाकी अगर बाकी संगठनों की अगर बात करते हैं, जो आतंकी संगठन है वो किस तरह से हिंदुओं को टारगेट करते हैं, किस तरह से जो नेशनलिस्ट हैं उनको टारगेट करते हैं, लेकिन PAFF की अगर बात करें ये उनकी तरह नहीं, बल्कि ये खास तौर पर जो है ये कहता है जो भी सरकार की जो है नीतियों पर चलते हैं ये उनको निशाना बनाते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त पुंछ में हुए इस हमले के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर जो है PAFF ने इस पूरे हमले का जिम्मा लिया है। और इसी के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी तरह से जो फासिज्म यानी कि जो भी फासिज्म की अगर बात करें तो जो भी सरकार के साथ जो चलने वाले जो लोग हैं, सरकार की नीतियों के साथ चलने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ ये अपनी आवाज उठाते हैं। और ये जो है कश्मीरी हिंदुओं को ये जो है मारते हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की तरह। लेकिन जिस तरह से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये क्लेम करता है कि ये हिंदुओं और इंडियंस को जो है वो टारगेट करते हैं, लेकिन PAFF जो है ये डायरेक्ट ये कहता है कि ये RSS, BJP और जो इन्फॉर्मर्स हैं, यानी कि जो भी इनके बारे में जो सरकार को या फिर सेना को इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सीधा टारगेट उन्हें करते हैं। तो ये इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे हमले का जिम्मा पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी PAFF ने लिया है, जो कि एक जैश ए मोहम्मद की ही शाखा है। देखिए चेतना, कहीं ना कहीं जिस तरह से इस शाखा की आप बात कर रहे हैं, हालांकि जैश ए मोहम्मद का ही पूरा रचा हुआ साजिश है। हालांकि ये PAFF की बात करते हैं, ये असम साइड में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। हालांकि इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हमला जो है वो कहीं नहीं देखा गया है कि घात लगाकर सेना के पूरे एक वाहन को घेरा जाए और उन पर पहले ताबड़तोड़ फायर किए जाए और उस पर गोलियां बरसाई जाए और उसके बाद वहां पर जो है ग्रेनेड से हमला दागा जाए। तो आप देखिए कि एक पूरा प्लान रचा जाता है, आखिर इन पर रैकी की होगी और कितने दिन ये रैकी की होगी। और जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया था कि ड्राई डे होने के कारण हालांकि वहां से एक बड़ा काफिला गुजरना था, पुलवामा जैसा एक बड़ा काफिला वहां से गुजरना था। ये आप याद रखिएगा कि एक बड़ा काफिला, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि वहां से एक बड़ा काफिला गुजरना था। ड्राई डे होने के कारण जो है ये जानकारी मिली है कि ये वाहन जो है कुछ सामान लेकर जो है अपने काफिले की तरफ आगे और बढ़ रहा था, और उस बीच जो है आतंकी घात लगाते हैं। घात लगाने के बाद जो है उस पर पूरी तरह से उस वाहन पर जो है ताबड़तोड़ फायर करते हैं और उसके बाद ग्रेनेड हमला करते हैं। और लगातार अब इन पूरे आशंकाओं को जिस तरह से जनरल मनोज पांडे जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और NIA की टीम जो है घटनास्थल पर मौके पर पहुंचेगी और वहां का जायजा लेगी। क्या कुछ पूरे एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से केमिकल का भी आप चेतना जिक्र कर रहे हैं कि इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, और जो हमारे साथ ही सनी ने जानकारी दी है कि पैरेड ट्रूपर्स की बात करते हैं तो उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया है। तो ये आशंका जो ये जताई जा रही है कि वर्ष 2021 में भी हमने देखा था कि लगभग 1 महीने तक वो सर्च ऑपरेशन चला था
जिसमें हमने 9 वीर जवानों को खोया था, जिसमें जेसीओ भी थे। मगर अब जो जानकारी मिली है, जिसमें अब पैराट्रूपर्स को एक बार फिर से बाटा धुड़िया के जंगलों में उतारा है और वहां पर लगातार सेना इस समय जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है, जो अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि आतंकियों को ढूंढ निकाला जाएगा। ये मॉडल स्प्रिंटाई, जो ये नई मॉडल स्प्रिंटाई जो चलाने की कोशिश की जा रही है, ठीक इससे पहले आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नहीं देखी होगी। इससे ठीक पहले पुलवामा, उड़ी की बात करते हैं तो उड़ी के अंदर भी इसी तरह की एक साजिश रचने की कोशिश की थी। पुलवामा के अंदर आपने देखा था कि लगभग जो है आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। मगर ठीक कहीं ना कहीं एक नई मॉडल स्प्रिंटाई जिस तरह से पीएएफएफ की बात की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश, इसके पीछे पूरी तरह से जो अभी तक आशंका ये जताई जा रही है कि जैश-ए मोहम्मद का ये पूरा रचा हुआ साजिश है। मगर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जहां पर G20 सम्मेलन को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एमएचए के स्पेशल सेक्रेटरी जो है सांबा में पहुंचे थे। सांबा के अंदर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। मगर अब यह एक बड़ा हमला होना यह दर्शाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है, ठीक उससे पहले एक आतंकी बड़ा हमला करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, और इस पूरे मामले पर जहां पर अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये 1 या 2 आतंकी का कारनामा नहीं है, बल्कि 6 से 7 आतंकी जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो ताबड़तोड़ गोलियां जो वहां पर बरसाई गई है, ये 1 या 2 आतंकी का काम नहीं हो सकता है, 6 से 7 आतंकी वहां पर हो सकते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। जंगलों को खंगाला जा रहा है, आसपास के जो इलाके हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है, ताकि छिपे हुए इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए या फिर इनका खात्मा जो है किया जा सके। लेकिन इसी हवाले से एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को 25 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है। एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बताएं कि जो इस हमले में शहीद हुए हैं जो सुरक्षा कर्मी, उनके परिवारों को कंपेंसेट करने का जो ऑर्डर है वो पास किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए की जो यहाँ पर राशि है वो उन परिवारों को जो है दी जाएगी, जिन परिवारों के जो लोग हैं, ये जो सेना कर्मी हैं जो ये शहीद हुए हैं। कुछ दिन पहले एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनके साथ मौजूद बाकी अधिकारियों के बीच ये बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि कई गुना मुआवजा जो है बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई भी इस तरह से जवान कोई शहीद होता है किसी हमले में, तो उन्हें जो है एक अच्छी अमाउंट जो है वो उस परिवार को दी जानी चाहिए। तो इसी तरह से अब ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो सुरक्षा कर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को अब कंपेंसेट किया जाएगा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात जो है वो कह दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सरकार की तरफ से ये जो राहत राशि, जितना अगर हम बात करते हैं तो राहत राशि से अगर हम जिक्र करते हैं तो बढ़कर सेना के जवान हैं। हालांकि सेना के जवानों की बात करते हैं, उनके जो शौर्य का बलिदानों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत हो, भारत के अंदर हमारे भारतीय सेना के जवानों ने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है वो लगातार पाकिस्तान को दिया है। और पाकिस्तान के जो मॉडल स्प्रिंटाई अब चलाने की कोशिश की जा रही है, G20 समिट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से उससे ठीक पहले इस तरह के आतंकी हमले को दर्शाना कहीं ना कहीं साफ होता है। हालांकि ये इस वक्त साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोगों ने किस तरह से मदद की और उन पार्थिव शरीरों को उस ट्रक में से निकाला। बेहद दर्दनाक वो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते हैं। और इस वक्त जो तस्वीरों के कुछ ऐसे अंश जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आदेश तो बिल्कुल अनिल, एक और बड़ी जानकारी जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और
बजरंग दल की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च जो है वो आज रात को निकाली जाएगी। ये भी एक बड़ी जानकारी जो है ये सामने आ रही है। और ये एक बार फिर जो है आपको बताएं, जिस तरह से इस पूरे हमले को जो है कंडेम किया जा रहा है, इसमें ये माना जा रहा है कि आज शाम को एक बड़े पैमाने पर एक रैली निकलेगी, एक प्रोटेस्ट मार्च निकलेगी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता होंगे वो इस पूरे अटैक को कंडेम करेंगे। क्योंकि बार बार जब भी इस तरह के हमले जो है होते हैं तो उसके बाद हर बार ये गुहार लगाई जाती है कि सेना की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, इन्हें भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि जो ये इस तरह से हमले जो किए जाते हैं जिसमें सेना के जवान जो है शहीद होते हैं, इस तरह से ना हो। और एक बार फिर अब ऐसा ही एक प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेगा, जहां पर इस पूरे हमले की निंदा आज देश दुनिया कर रही है। और इसी तरह से तस्वीरें आज जम्मू से भी देखने को मिलेंगी। और चलिए अब इसी के साथ पुंछ हमले से जुड़ी हुई और क्या कुछ अपडेट्स सामने आएंगी वो उसके साथ भी आपको जरूर जो है रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।